अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को ये कहकर जमीन पर भेजा कि एक मुद्दत तक नफा हासिल करना, अब तुमको वहीं जिंदगी गुजारनी है, वहीं मरना है और वहीं फिर से पैदा होना है। और फरमाया, तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और यही बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुठलाएंगे तो वो दोजख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने लगे। उन्हीं से इंसानों की नस्ल शुरू हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से जमीन पर उतरे तो अल्लाह ताला ने उन्हें कुछ चीजें जन्नत से साथ दी थीं जो उनके और उनकी औलाद के लिए फायदेमंद थीं। रिवायतों के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ हजरे अस्वद लाए। ये वही पत्थर था जिसे बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर में इस्तेमाल किया, जिसे हम हजरे अस्वद के नाम से जानते हैं और तवाफ करते हैं। जन्नत का लिबास। कुछ रिवायतों में आता है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत का एक लिबास पहनाया था, लेकिन जब उन्होंने जन्नत में गलती की और दरख्त का फल खा लिया तो वो लिबास उतर गया। जन्नती गेहूं के दाने। रिवायतों के मुताबिक जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे तो उनके पास जन्नती गेहूं के कुछ दाने थे जिनसे उन्होंने जमीन पर खेती करना शुरू किया। जन्नत की खुशबूदार लकड़ी, मिसवाक। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से मिसवाक भी आई थे जो दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जन्नत की एक अंगूठी। कुछ रिवायतों में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास एक अंगूठी थी जिस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की छड़ी। कुछ बयानों के मुताबिक उनके पास एक लकड़ी की छड़ी थी जो जन्नत से लाई गई थी। जन्नती खजूर के बीज। कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम खजूर के कुछ बीज भी जन्नत से लाए थे जिनसे दुनिया में पहली बार खजूर के पेड़ उगाए गए। हालांकि इन चीजों के बारे में अलग अलग इस्लामी रिवायतें मौजूद हैं और इनका हकीकी इल्म अल्लाह ही बेहतर जानता है। आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 900 साल जिंदा रहकर वफात पा गए। कुरान के इस वाक्य से हमें यह हिदायत मिलती है कि जब शैतान ने गलती की तो उसने माफी मांगने की बजाय तकब्बुर किया और अल्लाह को ही अपनी गुमराही का इल्जाम दिया। पर जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो उन्होंने अपनी गलती मानी और फौरन तौबा की और तब तक माफी मांगते रहे जब तक अल्लाह को राजी ना कर लिया। आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत यह है कि जब इंसान से गलती हो जाए तो वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे और अपने रब को मना ले। बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाला, बड़ा मेहरबान है। तो ये था आदम अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक्या। अगर आपने वीडियो को आखिर तक देख लिया